हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मार्च से सुप्रीम इवेंट के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि पान बड़े हमारे फेंगशिंग के ऊपर अटैक कर देता है, पर उल्टा हमारे फेंगशिंग ही उस बंदे को पूरी तरह से कुटाई करके उसको बेहोश कर डालती है। इसे देखने के तुरंत बाद ये कुआन है अपना स्टोरेज बैग के अंदर से कमाल का तलवार को निकाल लेते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि मैं नॉर्मली ये तलवार किसी एक स्पेसिफिक बंदे को मारने के लिए रखा था, क्योंकि ये तलवार सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज हो सकती है। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा इस तलवार को तुम्हारे ऊपर यूज करने के अलावा। वैसे भी तुम हमारे सेक्रेटरी पॉन बड़ाई के साथ फाइट करके काफी थक चुके होंगे, तो इसलिए अब ये लो ये बोल के उस सामने की तरफ हमारे फेंगशिंग को अटैक करने के लिए काफी तेज से बढ़ने लगता है। और तभी यहाँ पर शीश उड़ता है हमारे यान जाओजी और येहू की तरफ कुछ देर के बाद, और वो लोग ऐसे ही यहाँ पर डबल चेक करने के लिए सिर्फ फेंगशिंग से मिलने के लिए और उसके हालत के बारे में जानने के लिए वहां पर आ रहे होते। अभी इन दोनों को कोई स्ट्रांग बनने का बनक लग जाती है। इसके वजह से हमारे यान जाओजी बोलने लगता है कि अबे साले, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू यही कहीं छुपा पड़ा है और हमको पूरी तरह से ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, तो इसलिए चुपचाप तुम हमारे सामने आ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे वरना तुम्हारा पूरी तरह से कुटाई कर डालेंगे। और ये सुने तुरंत बाद ही हमारे फेंगशिंग उस सामने की तरफ आ जाता है और इसके बाद बोलने लगता है कि मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर ये झाड़ियों के पीछे छुप कर आपको पूरी तरह से डराऊंगी, पर आपको तो मेरा बनक काफी पहले ही लग गया, तो इसलिए मानना ही पड़ेगा आपको। ऐसे ही हमारी यंगर जनरेशन का स्ट्रांगेस्ट और स्मार्टेस्ट बंदा बिल्कुल ही नहीं माना जाता। और अचानक ये फेंगशिंग को देखने के बाद हमारे ये पूरी तरह से चौंक जाती है। इसके बाद पूछने लगता है कि मिस फेंगशिंग, मैंने सुना था कि आपके ऊपर वो डारी सेंसेट के कमी ने पूरी तरह से अटैक किया है, इसीलिए हम आपको बचाने के लिए आपकी तरफ ही आ रहे हैं युवा माउंटेन ग्रुप है। पर आप युवा माउंटेन से इतना ज्यादा दूर यहाँ पर क्या कर रहे हैं और वो लोग के बारे में क्या, तो क्या आपके ऊपर वो लोग अटैक करने वाली बात पूरी तरह से झूठ है क्या? ये सुनने के बाद हमारा फेंगशिंग बोले नहीं नहीं ये वो बिल्कुल ही झूठ नहीं है, बल्कि वो सच है, क्योंकि वो डारी सेंसेट के सेक्रेटरी और वाइस लीडर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए जहाँ पर मैं रहता था वहां पर आ गए थे, पर उन दोनों को मैं ही पूरी तरह से कुटाई करके यहाँ पर आ गई। और एक्चुअली मेरे सोलर पावर पूरी तरह से रिकवर होने वाली थी, तो इसलिए मैं एक बार पूरी तरह से रिकवर होने के बाद आपके जाओलंग पैलेस के यहाँ पर आना चाहती थी, पर बीच में ये लोग आ गए, इसीलिए इतना ज्यादा लेट हो गए। ये सुने तुरंत बाद हमारे यान जाओजी फेंगशिंग के पास जाता है। इसके बाद बोलने लगता है कि ओके अगर तुम सच में डारी सेंसेट के लीडर और वाइस लीडर को हरा चुके हो, वो भी एक ही बार, अगर ऐसी बात हो तुम्हारा अंदर की पावर पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, अगर ऐसी बात हो मैं सिर्फ तुम्हें कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर की सोलर पावर पूरी तरह से रिकवर होने में और भी समय लगे, और तूने मेरे प्रीडिक्टेड टाइम से काफी पहले अपना पावर को रिकवर कर चुका है। अगर ऐसी बात हो तुझे मानना ही पड़ेगा, तू वन ऑफ द बेस्ट है इस दुनिया के अंदर। अब हमारे यान जाओजी जैसा बोल ही जा रहे होते, तभी अचानक हमारे फेंगशिंग को थोड़ा कांसी आने लगता है और उस कांसी के अंदर थोड़ा बहुत खून भी आने लगता है, और इसे देखने के तुरंत बाद हमारा ये पूरी तरह से डर जाती है। इसके बाद पूछने लगता है कि आप ठीक हो मिस फेंगशिंग? ये सुनने के बाद फेंगशिंग बोले नहीं नहीं ये मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, बस बात इतनी है कि वो पॉन बड़े और कुआन हुआ को एक ही बार हराने में मुझे थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़ा, और इसीलिए मुझे ऐसा खून की उल्टी आ रहे हैं, और ये सब छोटी मोटी चोट के अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए तुम लोगों को इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूंगी तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। और ये सारे बात सुनने के बाद हमारे यान जाओजी फेंगशिंग को उठा लेते हैं। इसके बाद बोलने लगता है नहीं नहीं फेंगशिंग, इसमें तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम हमेशा फाइट में रेकलेस बिहेवियर करती हो, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा चोट लगती है हमेशा, और वैसे भी तुम्हें ही बोला था कि तुम्हें थोड़े रेस्ट की जरूरत है, तो इसलिए मेरे बाहों में रेस्ट कर ले, इसके बाद तुम ठीक हो जाओगी। और ऐसे ही अपने बाहों में उठाकर मैं तुम्हारे घर के यहाँ पर ले जाऊंगा, वहां पर तुम पूरी तरह से रेस्ट कर लेना। और ये बात सुनने के बाद हमारे फेंगशिंग पूरी तरह से शर्माने लगती है। इसके बाद बोलने लगते हैं कि सीनियर ब्रदर यान जाओजी, मैं अपने आप ही वॉक कर सकती हूँ, तो इसलिए मुझे नीचे तरफ रख दो। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओजी बोले लगता है नहीं नहीं फेंगशिंग, तुम्हें पूरी तरह से चोट लगी हुई है, अगर वैसे भी तुम्हें पूरी तरह से चोट भी नहीं लगी हुई है, तुम्हें थोड़ा बहुत तो चोट लगी है, तो इसलिए तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे अंदर की वो सोलर पावर अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हो चुका है, तो इसलिए तुम्हें पूरी तरह से रेस्ट की जरूरत है। और वैसे भी तुम पूरी तरह से भारी नहीं हो, बल्कि एक नाजुक फूल जैसा वेटलेस हो, तो इसलिए मुझे अपने कंधे के ऊपर तुम्हें उठाने का मौका मुझे दो। अगर तुझे कोई मौका मिलेगा तो आगे जाकर तुम इसे संग बदला चुका ना, तब हम दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये सुनने के बाद हमारा फेंगशिंग भी कुछ भी नहीं बोलते, अपने मन ही मन सोचने लगते हैं कि सीनियर ब्रदर यान जाओजी सच में कितना अच्छा आदमी है, क्योंकि इसने मेरे लिए काफी कुछ किया है, पर अभी तक इसने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है, और मुझे पूरा यकीन है कि आगे जाकर भी ये मुझसे कोई भी ऐसा नहीं मांगने वाला। पर जब मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगी तब मैं खुद ही जाकर इस सारे ऐसा उनका बदला चुकाएंगे, तब हम सच में इक्वल बन जाएंगे। तब मैं अपने मन के बाद हमारे यान जाओजी को बोलूंगा। तभी रात के समय का लिंजाओ जिस कमरे के अंदर ठहरा हुआ था उसी कमरे के अंदर, और लिंजाओ ये बुक को देखकर बोला हुआ था कि ओके तो इस बार गुआनचंग माउंटेन, कांगमेर माउंटेन, डारी सेंसेट और उसके साथ साथ ही यहाँ पर ये जाओलंग पैलेस, ये सारे बड़े बड़े सेक्ट का नाम है, पर इनके स्पेसिफिक के बारे में बात करें तो ये सारे नल्ले बंदे हैं मेरे सामने, तो इसलिए अगर मैं चाहता हूँ तो मैं यू ये सारे लोग को पूरी तरह से हरा सकता हूँ। तो इसलिए मन मुझे बिल्कुल नहीं कर रहा है कि वो टांगशियान लीग के अंदर पार्टिसिपेट
करके ये सारे नल्ले बंदे को पूरी तरह से हरा दूं। और मुझे ये मन कर रहा है कि यहीं पर इसी कमरे के अंदर रहकर तुम्हारे साथ मजा करो दिन भर। और ये सुनने के बाद ये लड़की यही अपना छिनालापन दिखाती, वो बोलने लगते है कि मैंने सुना था कि गुआन चेंग मॉडर्न के यानजाओ जी नाम का बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग और हैंडसम है, तो इसलिए अगर उसके साथ सिर्फ एक बार मुलाकात हो जाए तो मजा ही आ जाए। ये सुनने के बाद ये लिन जो अपना छिनालापन दिखाते वो बोलने लगता है कि क्या तुम मेरे से सैटिस्फाइड नहीं हो क्या, तुम छिनाल की बच्ची कहेगी। और ये बोलने के तुरंत बाद वो बंदा वहां से उठकर जाने लगता है। और इसे देखने के तुरंत बाद ये यही बोलने लगते हैं कि ओके तो तुम्हें पूरी तरह से जलन हो रहे हैं। वेल तुम्हें कितना भी ज्यादा जलन हो मुझे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने सुना था कि यानजाओ जी एक बार तुम्हारे हाथों में हारने के बाद वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन गए, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि तुम अब की बार में उसको इतना ज्यादा आसानी से हरा हुए जितना आसानी से तुम पिछले बार हारा चुके हो। ये सुनने के बाद ये लिनजाओ बोलने लगता है कि अबे छिनाल की बच्ची तू चुप हो जाओ, तुम कुछ भी सोचो मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नल्ला यानजाओ जी पहले भी मेरे से नल्ला था और अब भी मेरे से नल्ला है, तो इसलिए अगर मैं चाहता तो उसको यू हरा के आ जाऊंगा। और तू हमेशा मेरे साथ मजे करके और मेरे साथ रहकर उसका तारीफ करेगा तो मैं यहाँ पर पूरी तरह से अपना माइंड बदलूंगा और तुम्हारा अंजाम उसके बाद काफी ज्यादा बुरा होने वाला है, तो इसलिए तुम्हें अपने जवान के ऊपर थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी। ये बोले तुरंत आती वहां पर वो डोर कर लेता है, इसके बाद जबरदस्ती उसको बंद करके वहां से चला जाता है। और वो वहां से जाने के बाद ये यही बोलने लगता है कि अबे साले लिंजो तुम सिर्फ हमारे लॉर्ड बालराग के ये चेस के गेम के अंदर एक छोटी सी पीस हो, और मुझे हमारा लॉर्ड बालराग ने ऑर्डर दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर आकर ये सारी चीजें तुम्हारे साथ कर रहा हूँ और तुम्हारे बेकार बातें को सुना जा रहा हूँ। अगर उन्होंने मुझे ऑर्डर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आती, क्योंकि एक नल्ला बंदा है तू, और अगर मैं चाहता तो मैं ही तुम्हें पूरी तरह से मसल के रख सकती हूँ। और उतना ही नहीं, अगर मैंने उस कमाल का टेक्निक को तुम्हें बिल्कुल ही नहीं सिखाया चुका होता, जिस टेक्निक को यूज करके तुम्हें यानजाओ जी को उस केव के अंदर पूरी तरह से फंसा चुका हो, तो उसी केव के अंदर मर चुके होते। और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि एक बार हमारा लॉर्ड बालराग अपने नींद से पूरी तरह से जाग जाए तब मैं तुम्हें पूरी तरह से तड़पा कर जान से मार डालूंगी। तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉर्ड बालराग नाम का बंदा ही पहले अपना ग्रेट डिस्ट्रक्शन के बंदे को पूरी तरह से शुरू किया है, इसके बाद यहाँ पर आकर पूरी तरह से बर्बाद कर डालना चाहता है। और इतना ही नहीं बल्कि वो G1 ऑर्गेनाइजेशन के हेड भी इसी लॉर्ड बालराग हो सकता है। और तभी शूट होता है गुआन चेंग मॉडर्न के एक डिसेबल की तरफ, वो अपने कमरे के बाहर आकर बोल रहा होता है कि आय हाय आज तो ट्रेनिंग में काफी ज्यादा मजा आएगा। अगर ऐसे में हर दिन ऐसे ही मुश्किल से ट्रेन करता रहूं तो एक ना एक दिन मैं सीनियर ब्रदर यानजाओ जी इतना ताकतवर बन जाऊंगा, तब सीनियर ब्रदर यानजाओ जी मेरे पास आकर मुझे एक हाक देंगे। और ये सब चीजें बोलते सामने की तरफ जा ही जा रहे होते हैं। वहां पर हमारे गुआन चेंग मॉडर्न के काफी सारे डिसेबल यहाँ पर जमीन पर पड़े होते हैं, वो सारे लोगों को काफी ज्यादा चोट भी लग चुके थे और सारे लोग बेहोश पड़ चुके होते हैं। और उन लोगों को देखने के बाद ये बंदा पूरी तरह चौंक जाती है। इसके बाद पूछने लगता है कि अबे साले तुम लोगों को क्या हुआ, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है बीसी। तभी उनमें से एक बंदा जाग जाता है। इसके बाद बोलने लगता है कि प्लीज तुम सबसे पहले सीनियर ब्रदर यानजाओ जी को ढूंढो, उसके बाद हमारे गुआन चेंग मॉडर्न के सारे लीडर्स को ढूंढो और उसके बाद उनको हमारे हालत के बारे में बताओ, वरना वो बंदा फिर से आएगा और फिर से हमें पूरी तरह से कुटाई कर देगा या इस बार पूरी तरह से जान से मार डालेगा। और ये बोलने के तुरंत बाद हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।